हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो हमने चैप्टर जैसे समय और कार्य शुरू किए थे, तो अपना पहला सेशन हो गया है। तो आज हम अपना समय और कार्य का दूसरा सेशन शुरू करेंगे। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं, तो उसी के आगे थोड़ा दूसरा क्वेश्चन और करते हैं आगे। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन समय और कार्य। समय और कार्य है ना, अपना पहला सेशन हो चुका है और समझ में नहीं आएगा तो पहला सेशन देखना, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहला सेशन में बता चुका हूँ बेसिक चीज़ें, तो अब नहीं बताऊंगा, है कि नहीं? ठीक है, तो शुरू किया जाए। जैसे क्वेश्चन, दो दिन में ए बी और ए और बी और सी मिलकर 1/2 कार्य पूरा करते हैं। पूरा कर सकते हैं। बी और सी दो दिनों में मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? हाँ दोस्तों, तो देखो इधर, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन लिखे, 2 दिनों में ए और बी और सी मिलकर 1/2 कार्य पूरा कर सकते हैं। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 1/2 कार्य पूरा कर सकते हैं। उसी में बी और सी 2 दिन में मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ये अकेला समस्त कार्य, मतलब पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो देखो फिर इधर, जैसे ए बी और सी, ए बी और सी 1/2 कार्य को कितने दिन में? 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। और बी और सी 3/10 कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में। ठीक है, ए बी सी तीनों लोग हैं जो 1/2 कार्य 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और बी और सी 3/10 काम 2 दिन में, तो ये 2 इधर चला जाएगा गुणे में, 2 दूनी 4, 1 का 1। ठीक है, ये गुणे में 10 चला जाएगा, बटे में 2 जाएगा, 3 बटे में 3। ठीक है, 10 और 2 20, ये 20 हो गए, ये कट नहीं रहा, ये 3। ठीक है, अब ए बी सी 1/2 मतलब 4 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी 20/3 दिन लग रहा है। ठीक है, तो 4 ए बी और सी, इसे 4 बी और सी 20/3। अब हमको एलसीएम लेना है, हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा अपने को? एलसीएम 4 और 20 का एलसीएम, मतलब कितना एलसीएम आ जाएगा? 20। ठीक है, 20
4 से 20 कट जाएगा और 20 से 20 कट जाएगा, लेकिन बटे में क्या है 3 है, बटे में 3 है। तो अब हमको देखना है बटे में 3 है तो कभी उठ के क्या है गुणे में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 से इसको इसकी क्षमता देखते हैं तो 5 दिन में इसकी क्षमता जाएगा, ठीक है। और 20 से अब 3 तो ऊपर चला गया तो इसको 20 गुणित 3 मतलब ये 60 हो जाएगा। तो 20 से 60 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 3 बार में, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 का गुणा अपन ने 20 में करा है और 20 से फिर काट दिया तो मतलब 3 दिन लग जाएगा। 3 क्षमता उसका, 3 की क्षमता से करेगा। अब देखते हैं ए बी और सी। ए बी सी कर रहा है कितना 5 कार्य कर ले रहे हैं, और बी और सी 3। हमको एक का निकालना है, एक कितना कर रहा है वो पता करना है। तीनों मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं और दो में बी और सी मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं, मतलब बी और सी का कितना हुआ 3 है, 3 है। तो इसका 3 और 5 और 3 मतलब ये का कितना हो जाएगा 2। ये कितने दिन में करेगा 2 दिन में। ये दोनों का बी और सी मतलब 3 दिन कर रहे थे, यहाँ से 3 5 दोनों कर रहे तो 5 कर रहे तो 3 इधर कर लिया बी और सी, तो किसी दो एक के पास 2 बचा। तो दो काम है, अगर ये 20 कार्य को अगर करता है 2, ये मतलब ये कितने दिन में करेगा, मतलब ये 10 दिन में कार्य कर लेगा। ये अकेला अगर करता है तो उसको 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। फिर से देख लो, जैसे ए बी और सी 1/2 कार्य है और कितने दिन में 2 दिन में, 2 दिन में। तो हमको 2 जो बटे में उसको गुणे में ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 मतलब 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। फिर बी प्लस सी मतलब ये बी और सी कर रहे हैं 3/10 कार्य, तो 10 को अपन क्या गुणे में ले जाएंगे, वो भी 2 दिन में कर रहा है। तो 10 दूनी 20 मतलब 20 और 3 से तो कट नहीं रहा तो 3 का 3 नीचे और 20 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, बटे में। अब हमको ये देखना है ए बी सी अगर तीनों कर रहा है तो 4 दिन लग रहा है, ठीक है, ये 4 दिन। और बी और सी 20/3 दिन मतलब, और 4 दिन में 5 की क्षमता से कार्य खत्म करेगा ये ए बी सी। तो हमको ये देखना है अब ए बी और सी तीनों अगर कर रहे हैं तो 5 दिन लग जा रहे हैं, तीनों अगर कर रहे हैं तो 5 दिन लग रहा है, और बी और सी कर रहे हैं 3 दिन, मतलब बी और सी का 3 दिन है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, जैसे 5 हो गए, तीनों को 5 है और बी और सी का 3 है, तो यहाँ के 2 ही तो बच रहा है, 2 किसका हो जाएगा, 2 हिस्सा इसका हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें ए का क्या 10 दिन में समाप्त कर लेगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। शुरू किया जाए। पहला, ए 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
कार्य दस 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 दिन में समाप्त कर सकता है यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? हाँ, तो देखो क्वेश्चन ए 5 घंटे, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करेगा। मतलब ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करेगा। किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। 5 घंटे काम करेगा प्रतिदिन और 8 दिन में करना है, उसको समाप्त कर देगा। जबकि बी उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, मतलब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 8 घंटे लगते हैं उनको। ठीक है। ए 5 घंटे 8 दिन, ये दिन, और बी 6 घंटे 10 दिन। डेली 5 घंटे काम करते हैं और ये 6 घंटा काम, बी 6 घंटे काम करता है। तो 40 और ये 60, मतलब 60 दिन लग जाए। 60 कार्य, कुल कार्य। हम इनका एलसीएम लेते हैं। अब 4 और 60 का एलसीएम 120। 4 से ये कितने बार कट जाएगा? 3 बार में इसकी क्षमता है, और ये 2 बार में। अब हमको ये देखना है जैसे कि यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 8 घंटे कार्य करते हैं, तो 120 कुल कार्य है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। 3 और 2 5, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, अब क्या बचा? 2 20, मतलब 4, मतलब 24 तो 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं, कुल 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं तो 24, तो 3 दिन लग जाएगा उसको दोनों को समाप्त करने में। मतलब ए 5 घंटे 8 दिन काम करता तो 40, और 6 घंटे 10 दिन काम करता है तो 60। तो 4 और 60 का एलसीएम लिया। 4 से 3 बार में कट जा रहे हैं, उसकी क्षमता क्या है? 3 है, और 60 से 2 बार में इसकी क्षमता 2 है। तो दोनों अगर करेंगे तो 24 दिन। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 8 घंटे कार्य करते हैं, तो हमको पता करना है कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो 8 घंटे करते हैं तो 24, तो अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे तो 3 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक।
हाँ, समझ में तो आ रहा होगा। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब सब अलग अलग नए नए प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। एक ही जैसे क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं, सब अलग अलग रहेंगे। एक जैसा रहेगा तो वो तो सब कर सकते हैं, उसमें क्या है, सिर्फ संख्या चेंज होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। एक किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकते हैं, और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, और ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली। कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया तो कुल राशि में सी का कितना हिस्सा है, हाँ दोस्तों, तो देखो फिर क्वेश्चन पढ़ो। जैसे कि ए किसी कार्य को अकेला 6 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में, और बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में, कर सकता है। ए और बी 32 रुपये में 3200 रुपये कार्य करने की जिम्मेदारी ली, और सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में, अब सी की मदद लिए ए एंड बी एंड सी की मदद से कितने दिन में क्या दी, 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना, हिस्सा है, मतलब सी का हिस्सा पता करना है। तो हम लोग जैसे 6, 8 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 24। हाँ 24, तो 6 को 24, 8 3 24, और ये 3 8 24। ठीक है, तो देखो जैसे ए और बी ने 3200 रुपये कार्य करने की जिम्मेदारी ली।
ए धन बी धन सी। ए धन बी धन क्या है 3200 रुपये। 3200 रुपये 4 और 3 हमको सी का हिस्सा पता करना है। ए धन बी कितना कर ले रहे हैं 4 और 3 7 ठीक है। और बी ए बी सी तीनों अगर कर रहे हैं तो कितना ए बी और सी 8 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर 7 दिन कर दे रहे हैं। तो ए और बी मिलकर 7 दिन करेंगे तो 7 दिन कर लिया। तो यहाँ 1 मतलब सी का क्या हिस्सा, सी का हिस्सा 1 है। सी का हिस्सा कितना है 1 है। तो हम देखते हैं ए का हिस्सा कितना है 4 और बी का हिस्सा 3 और सी का हिस्सा 1 ठीक है। 4 और 3 और 1 कितने हो जाएंगे 8 और ये 3200 रुपये। 3200 रुपये ये कितना 8 हो जाएंगे। तो 8 नीचे आ जाएगा। 8 से कितने बार में कट जाएगा 4 बार में मतलब 400। तो हमको क्या सी कितने, सी का हिस्सा कितना है, सी का कितना हिस्सा है, सी का कितना हिस्सा है मतलब सी की 1 हिस्सा मतलब सी में 4 का गुणा कर देंगे 400 का मतलब 400 रुपये सी का हिस्सा है। हाँ समझ में आया होगा। फिर से देख लो जैसे कि हम लोगों ने देखे ए किसी कार्य अकेले 6 दिनों में कर सकते हैं और बी अकेला कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। और ए बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली। मतलब 2 व्यक्ति है उन लोगों ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली। मतलब जिम्मेदारी ली, उनने सोचा काम को जल्दी खत्म करना है तो उन लोगों ने क्या करा एक और व्यक्ति को बुलाया। मतलब उन लोगों ने सी की मदद ली। मतलब सी की मदद ली तो उन्होंने क्या करा सी की मदद से 3 दिन में समाप्त कर दिया। मतलब सी को भी लाया, 3 व्यक्ति हो गए तो 3 दिन में समाप्त कर दिया। 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो हमको ये पता करना है कि सी मदद किया तो उसको कितना हिस्सा मिला, मतलब सी किया तो कितना हिस्सा मिला। तो ए अगर करता है 6 दिन में 4 की क्षमता से और बी 8 की क्षमता से, तो 8 दिन में 3 की क्षमता से कार्य कर रहा है। और ए और बी और सी अगर तीनों कर रहा है तो 3 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो 8 ए 4 क्षमता है, बी 3 क्षमता है और तीनों का 8 है तो 4 और 3 7 कर दिया। ए बी 7 क्षमता है, ए बी सी 8 क्षमता है तो ए बी का 7 है, ए बी का 7 तो सी मतलब 8 में से गया तो 1 मतलब सी की क्षमता कितना हो गया 1, सी की क्षमता 1 बचा। तो अगर तीनों कर रहे हैं तो 400, ए का 400 रुपया जाएगा। और बी अगर बी का पूछता तो 3 में 400 का गुणा कर देंगे तो बी का हिस्सा जाएगा जैसे 1200। और फिर अगर सी का बोले ए का बोलेगा तो ए का भी 1600। हाँ तो फिर हम और आगे क्वेश्चन अभी बाकी है। चलो हम अब दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी किसी कार्य को 15 दिन में। ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी
उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ कार्य करना शुरू किया। दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया परंतु 4 दिन बाद ये कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। हाँ, तो देखो इधर, जैसे कि एक किसी कार्य को 10 दिन में, तो तब बी उसी कार्य को 15 दिन में। एलसीएम क्या जाएगा? 30। क्षमता क्या है? ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, मतलब ए धन बी, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। 3 और 2 5, मतलब 20 काम कर दिए। अब बचा कितना है? 30 काम में से 30 गया, तो अब कितना? 10 काम बचा है। 10 काम। तो फिर क्या बोला? ये छोड़कर चला गया, मतलब ये चला गया। अब क्या बचा? बी। अब बी को क्या? 10 काम बचा है बी के लिए, और बी की क्षमता क्या है? 2 है। बी की क्षमता 2 है, तो इसको 5 दिन लग जाएगा। 5 दिन, मतलब बी कितने दिन में काम कर लेगा? 5 दिन। मतलब यहाँ ऐसा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, मतलब बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो दोनों एक साथ करेंगे। 4 दिन बाद ये चला जाता है। जैसे 4 दिन दोनों एक साथ करेंगे, 3 और 2 5, मतलब 5 क्षमता से अगर दोनों काम करेंगे 4 दिन, तो 20 काम खत्म कर देंगे। तो बचा कितना? 10 काम। तो 10 काम को बी को करना, मतलब शेष कार्य बी करेगा। तो बी की क्षमता क्या? 2 है। 2 की क्षमता से अगर काम करता है तो 5 दिन में कार्य को खत्म कर देगा। एक किसी कार्य को, चलो हाँ, आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि एक किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन, पंद्रह दिन और बी उसी कार्य को 20 दिन तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में
30 दिन में करता है। तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू किया कुछ दिन बाद ए चला गया। कुछ दिन बाद ए चला गया। उसके 4 दिन बाद उसके 4 दिन बाद बी चला गया। तो शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त किया। तो पूरा कार्य कितने दिन में? तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला? हाँ, तो देखो दोस्तों, इधर जैसे कि ये किसी कार्य को 15 दिन में जैसे ए किसी कार्य को 15 दिन, मतलब 15 दिन, और बी 20 दिन और सी 30 दिन। तो एलसीएम 15, 20 और 30 का एलसीएम 60। 15 चौको 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ये कितने इनका क्षमता? ये क्षमता है, कुल कार्य है 60। अब हमको पता करना है कुछ दिन बाद ए चला गया, मतलब कुछ दिन बाद। अब कितने दिन बाद गया ये तो हमको पता ही नहीं। तो जैसे ए, उसके 4 दिन बाद बी चला गया। ए धन बी धन सी। जैसे ए उसके 4 दिन बाद ए चला गया, मतलब 4 दिन बाद ए चला जा चुका है। 4 ए जा चुका है। 3 और 2 5। ए जा चुका है 3 और 2 5। तो 5 बच्चों को 20, मतलब 20 काम ये कर चुका है। ठीक है, 4 दिन में। अब क्या बोल रहा है? तो शेष कार्य को सी 2 दिन में। शेष कार्य कितना? शेष कार्य जैसे शेष कार्य 2 दिन में। 2 दिन में 2 की क्षमता से 4 काम खत्म कर देगा। ये 4 काम खत्म कर दिया। अब देखो, अब ए बी सी, ए कब छोड़ा था हमको पता नहीं है। ए कब छोड़ा था हमको पता नहीं है, तो अब पता करना है। जैसे ये 60 कार्य है, कुल कार्य कितना है? 60 है। 20 और 4 मतलब 24। ये 24 कार्य हो चुका है। 24 कार्य हो गया। तो 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, मतलब यहाँ कितने कार्य काम बच गए? 36 कार्य बच गए हैं। 36 कार्य बच गए। 36 कार्य बच गए। अब हमको क्या ए बी और सी तीनों से कराना है। हम 36 काम तीनों से कराना है। 4 3 7 8 9, 9 3 9 चौको 36, मतलब 4 दिन। अब पता चला हमको कि ये कितने दिन? 4 दिन पहले छोड़ के गया था। 4 दिन। तब देखो
ए बी सी 4 दिन, बी और सी 4 दिन और सी 2 दिन, मतलब कितने हो जाएंगे? ए बी सी ने 4 दिन काम किया और बी सी ने 4 दिन किया और सी ने 2 दिन किया, तो 4 4 8 और 2 10, मतलब 10 दिन। 10 दिन में समाप्त कर दिया। ऐसा है यहाँ पे, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। शुरू तो कर दिए, लेकिन कुछ दिन बाद ये चला गया। कुछ दिन बाद मतलब हमको पता नहीं है कि वो कब गया, पता नहीं है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन है, बोला उसके 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद, 4 दिन बाद बी चला गया, मतलब 4 दिन किया होगा तब जाके 4 दिन बाद गया, तो शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त कर दिया। तब हम देखेंगे, देखा जैसे कि ए ने 15 दिन में 4 की क्षमता से 60 काम किया, बी ने 20 की क्षमता से 20 दिन में 3 की क्षमता से 60 कार्य किया, और सी ने 30 दिन में 2 की क्षमता से काम 60 खत्म कर दिया। अब हमको क्या, एबीसी का तो पता नहीं था, एबीसी का हमको पता नहीं था। बी तथा सी, मतलब ए तो जा चुका है ना, तो ए जा चुका है, तो 4 दिन बाद बी चला गया। 4 और 5 20 काम करने के बाद, 20 काम करने के बाद वो चला गया। फिर बचा क्या, शेष काम, मतलब सी 2 दिन में, शेष काम कितना है, शेष काम 2 दिन में अगर वो कर रहा है, 2 दिन में 2 की क्षमता से काम करेगा। 2 दिन में 2 की क्षमता, मतलब क्षमता क्या है, 2 है। 2 दिन में, और 2 दिन में 2 की क्षमता से 4 काम कर लिया, तो 4 काम ये हो गए और 20 काम ये, मतलब 24 काम हो चुका है। 60 कुल काम, क्योंकि कुल काम जो है उसमें से अपने को 24 काम हो गया, तो कितने काम बचे, 36। अब 36 किनको करना है, 36 काम ए बी और सी, मतलब तीनों को, क्योंकि अपने ए का पता नहीं था, तो ए बी सी तीनों एक साथ किया ना, उसके बाद ही गया। तो ए ने क्या 4 दिन करा था, ए ने 4 दिन किया था, तो 9 चौको 36, मतलब 4 दिन, 4 ए बी सी ने 4 दिन, बी सी ने 4 दिन और सी ने 2 दिन, तो तीनों 10 दिन में समाप्त कर दिए। ठीक है, ये आया होगा समझ में। हर टाइप का एक ही क्वेश्चन करेंगे टोटल। एक और, एक किसी कार्य को 12 दिन। अब हम जो देख रहे हैं, अब यहाँ एक सिंगल करेंगे, लेकिन एक दिन, एक व्यक्ति एक दिन कार्य करेगा। तब हम देखेंगे कि कैसे करते हैं काम। एक व्यक्ति एक ही दिन कार्य करेगा, उसकी जितनी क्षमता उतना, और भी उसके बाद दूसरे दिन भी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसी कार्य को, ये क्वेश्चन एक व्यक्ति करेगा 15 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, और फिर दूसरे दिन बी अकेला करता है, भी अकेला करेगा, और आगे यही काम, और आगे यही काम जारी रहता है
तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? हाँ, ये क्वेश्चन देख लो। जैसे अब यहाँ प्रत्येक मतलब पहले ए करेगा फिर उसके बाद बी आएगा, मतलब एक दिन ए आएगा उसके बाद बी आएगा। हाँ, तो देखो ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिन में। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 12 चौको 60, मतलब क्षमता क्या है इनका? ये क्षमता है और ये दिन है, ये कुल कार्य पता ही होगा सब, ठीक है। अब पहले क्या आएगा? ए आएगा फिर उसके बाद बी आएगा। तो हम देखेंगे जैसे ए बी, ये पहले दिन काम किया 5 की क्षमता से, और बी ने किया, फिर बी दूसरे दिन आया, मतलब एक दिन बी का, तो 4 की क्षमता से। ए ने एक दिन में 5 की क्षमता से कार्य किया, बी ने एक दिन में 4 की क्षमता से। तो एक और 2 दिन, मतलब ये 2 दिन हो गया, और 5 और 4 ये 9 दिन, 9 इकाई, 9 दिन, 9 क्षमता मतलब इकाई क्षमता। अब हमको ये देखना है कि 60, अगर एक व्यक्ति अगर काम करता है, दोनों अगर करते हैं जैसे 9 काम, तो ये लोग 60 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? हमको ये देखना है, अगर ये दोनों ए एक दिन में करता है, बी एक दिन में, मतलब 2 दिन हो गए, और 5 और 4 9। अगर 9 की क्षमता से अगर वो काम करेगा तो कितने दिन में कर सकता है? मतलब इतना लेना है कि 60 से भाग देने पर ज्यादा भी न जाए। तो 9 चौको 54, मतलब ये लोग कितने दिन कर लेंगे? 54 दिन। 54 कार्य कर लेंगे। तो हमको इधर जितना काम जितने दिन में करेगा उतना से इधर गुना करना है, मतलब 6 दूनी 12। अब कितने काम बच गए यहाँ पे? जैसे 54 तो हो गए, अब यहाँ 6 कार्य बचा। तो हमको क्या करना है? अब एक एक कर रहा है ना व्यक्ति, तो हम सबसे पहले अब फिर एक को बुलाएंगे। ये क्या करेगा? 5 काम, उसने 5 काम फिर कर दिया, 6 में से 5 काम फिर उसने कर दिया, तो कितने काम बचा? एक काम फिर बच गया। तब किसको लाएंगे? बी आएगा फिर अब काम करने। तो बी बोलता है, जैसे बी की क्षमता 4 है, एक दिन में कितना काम कर सकता है वो? 4 काम। 4 काम कर रहा है, लेकिन उसके पास अब बचा कितना काम? एक ही काम है। तो वो बोल रहा है अब 1/4, मतलब वो 1/4 काम कर लेगा। तब हमको ये देखना है कि पूरा काम कितने दिनों में हो, मतलब पूरा काम कितने दिनों में। ये 12 हो गए, और एक ये 12 दिन में ये इधर कर लिया, 12 दिन, और फिर एक दिन यहाँ एक दिन और लग गया, तो एक दिन ये, और फिर 1/4 मतलब 12 और 1 13, मतलब ये 13/4, मतलब 13 सही 1/4 दिन लगेंगे इनको काम करने में। 13 सही 1/4 दिन। जैसे ए 12 दिन 5 की क्षमता से 60 काम खत्म, बी 15 दिनों में 4 की क्षमता से। तो ए, अब यहाँ क्या है? कि पहले ए आएगा, मतलब पहले दिन ए आएगा, फिर दूसरे दिन क्या? बी आएगा। तो 1 और 1 2 दिन, मतलब एक व्यक्ति ए आया, ये जो एक दिन आया, बी एक दिन आया, 2 दिन हो गए, और ये 5 की क्षमता से 4 की क्षमता से 9 कार्य करा। तो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे, मतलब वो देखना है। तो ऐसा देखना है कि 60 से ज़्यादा भी भाग नहीं जाना चाहिए। तो 9 से अगर भाग दिया तो 6 बार में 54 हो गए, 9 चौको 54, ठीक है, 9 54, तो 54 काम हो गए। अब बचा कितने? 6 काम, ये 6 काम। तो फिर ए आएगा, क्योंकि अब ये लास्ट ये तो हो गए। अब ए कब आ आया? तो ए 5 काम करता है, तो 5 काम कर लिया। अब
फिर से एक काम बच गया, फिर से कितना एक काम बचा, तो एक काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी क्या बोलता है, उसका क्षमता 4 है, मतलब एक दिन में 4 काम कर लेता है वो, लेकिन उसके लिए एक ही काम बचा है, तो अब 1/4 काम करा, तो 12 और एक दिन ये लगा और 1/4 मतलब 13 और 1/4 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अब दूसरा चैप्टर आगे कंटिन्यू रखेंगे, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।